सर હું નિવેદન કરતો હતો કે અમારો મારી શિવ જનસંવાદ યાત્રા ચલતી ઉયર મીના। नमस्कार, राम राम से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। वीडियो है रविंद्र सिंह भाटी का, जो कि जनसंवाद यात्रा का वीडियो है। जनसंवाद यात्रा के दौरान जो यात्रा चल रही थी, उस यात्रा में लगभग रात के 8-9 बजे की एक सभा थी। उस सभा में रविंद्र सिंह भाटी भाषण दे रहे थे, तो लोगों ने वहाँ ये उस गाँव की समस्या बताई कि यहाँ पे जो उप स्वास्थ्य केंद्र तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई एएनएम नहीं लगा हुआ है, तो उसकी आप एक व्यवस्था करवा दीजिए। क्योंकि गाँव में हर तरीके से लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हमें अचानक कहीं दूसरे गाँव जाना पड़ता है, यहाँ से दूर जाते हैं, तब तक के लिए क्या कुछ हो सकता है वो आप भी समझ सकते हैं। तो विशेष हमारा निवेदन है कि यहाँ पे जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ, उसमें रहने की, उठने बैठने की सब कुछ व्यवस्था है, तो एक एएनएम की व्यवस्था करवा दीजिए। तो रविंद्र सिंह भाटी ने उस बात को समझते हुए तुरंत ही वहाँ के जो अधिकारी थे उनको फ़ोन लगा के बात की कि यदि आपसे हो सके तो एक आप एएनएम की व्यवस्था कीजिए, ताकि इन गाँव में जो ये समस्या बनी हुई है, इस समस्या का समाधान हो सके। तो उसी टाइम उस जो आगे जो अधिकारी थे उन्होंने भी कहा कि मैं जल्द ही वहाँ पे एएनएम है जिसकी पोस्टिंग करवा दूंगा। उसके बाद गांव वालों को भी लगा कि ये आदमी वास्तव में कुछ कर सकता है, क्योंकि गांव वालों ने पहले और भी कई सारे अधिकारियों से बात की थी, तो उनके कहने पर कोई वहाँ पे एएनएम की जो व्यवस्था नहीं करवाई गई थी। और इन रविंद्र सिंह भाटी को कहा, तो रविंद्र सिंह भाटी ने तुरंत ही सभी के सामने जो आगे अधिकारी थे उनको फ़ोन करके यहाँ पे एएनएम की पोस्टिंग करवाने की जो इन्होंने जो सूचना दी वो जारी हो जाएगी। तो ये ऐसे कई सारे जो पहलू है वो इस जनसंवाद यात्रा के तौर पर लोगों ने रिजल्ट एवं परिणाम के तौर पर देखा है कि रविंद्र सिंह में कितना कुछ दम है। आगे रविंद्र सिंह खुद की जुबानी से मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि रविंद्र सिंह ने उस टाइम पे बात करके क्या कहा आगे अधिकारी को, तो आप भी सुनिएगा उस टाइम का वीडियो। आज अगोरी आयो तो और गारा सब परावड़ा है मोदीगढ़, तो यहाँ काफी लंबे टाइम में सब समस्या आती अपने ए नंबरी ये कोई भी स्टाफ नहीं होने के कारण यहाँ काफी परेशान भी होना पड़ रहा है। ये क्वार्टर वगैरह और फैसिलिटी भी सारी है। निवेदन तो सब सेंटर शायद हुक्म से भी होगा या निमला सर, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी कई तरह की जो मुख्य जो समस्या थी उनका जो समाधान था वो रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी जनसंवाद यात्रा में ही कर दिया। उसी वक्त लोगों ने यदि उनको सूचित कर दिया कि ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ की समस्या है, तो रविंद्र सिंह भाटी ने जहाँ तक हुआ कि ये काम अब हो सकता है तो उन्होंने वहीं उसी वक्त करवा दिया। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी को सिर्फ यहाँ पे 5 साल के जो कार्यकाल के अंतराल यहाँ नहीं उतरना है, उनको उनकी जिंदगी भर यहाँ पे काम करना है। यानी कि मान लो लगभग 10 बार के चुनावों में इनको काम करना है, इनकी पूरी जिंदगी के तौर पर इनको काम करना है। इसलिए इनको हर तरीके से पता है कि मुझे अब की बार क्या कुछ करना है, या मुझे सिर्फ चुनाव लड़के सिर्फ पैसा ही कमाना है, या लोगों का जो हर एक तरीके से लोगों की जो समस्या है उनका समाधान करना है। रविंद्र सिंह भाटी को वैसे हर तरीके से लोग जानते हैं कि ये कैसा बंदा है, लेकिन ये जो एक युवा वर्ग का जो भाई आदमी है, उसमें हम समझ सकते हैं कि युवा वर्ग की जो सोच है वो कुछ अलग होती है। और रविंद्र सिंह भाटी के बारे में कौन नहीं जानता। राजस्थान के जो जहाँ तक संभव है कि मारवाड़ जो अपना संभाग आता है, जोधपुर संभाग के अंदर आने वाले सभी जिलों के हर एक व्यक्ति को पता है कि रविंद्र सिंह भाटी कौन है। क्योंकि अपनी जो ये जेएनयू जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, यहाँ पे अपने जो संभाग है जोधपुरी संभाग के हर एक ढाणी के हर एक गांव के बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उनको वहाँ जो समस्या होती थी उस समस्या के समाधान के लिए रविंद्र सिंह भाटी हर तरीके से आगे आकर जो समस्याओं का समाधान करवाते थे। तो लोगों को हर तरीके से पता है कि रविंद्र सिंह भाटी कौन है, हम क्या कुछ कर सकता है। ऐसे कई सारे कारणों को लेकर जो शिव विधानसभा क्षेत्र में अब की बार जो विधानसभा की जो चुनाव के लिए उतरे हैं रविंद्र सिंह भाटी, तो मैं चाहता हूं जहां तक संभव हो सके आप ऐसे वीडियो को वायरल करें। हम युवा वर्ग का जो ये विधायक बनने जाने वाला जो ये जेएनयू यानी कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी अब की बार विधायक की एक कुर्सी पर जाके बैठेगा, तो जहां तक हो सकता है कि आप उनको हर तरीके से सपोर्ट करें। क्योंकि जो हर तरीके के जो पिछले जो विधायक है उन विधायकों की सोच और इस युवा वर्ग के लोगों की हम विधायकों की सोच में कुछ परिवर्तन, कुछ तो क्या जहां तक हो सकता है कि बहुत सारा अलग ही कुछ परिवर्तन होगा और अलग ही कार्य होगा। ऐसे ही जो शानदार कार्य करवाने हैं हम जो अपनी विधानसभा है, क्योंकि हर तरीके से लोगों के पास में अलग अलग कैंडिडेट है, तो युवा वर्ग का जो कैंडिडेट है वो कई सारी विधानसभाओं को नहीं मिलता है। क्योंकि
वहाँ पे जो बुजुर्ग गण है, जो पिछले जो विधायक है, जो मान सकते हैं पुराने विधायक है, वो वृद्ध अवस्था के विधायक है, वो राज कर रहे हैं। तो एकदम वो किसी अपनी जो कुर्सी है वो उस कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। और रविंद्र सिंह भाटी की जो सीट है उस सीट के बारे में या जो उनको जो टिकट है, टिकट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी तो रविंद्र सिंह है जो कि निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।